स्टूडेंट्स, आज हम मोशन चैप्टर से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप इसे कोशिश करें समझने के लिए। मैं पूरा डिस्कस करूंगा इसके क्वेश्चन के पीछे जो थ्योरी है, कंसेप्ट है, सब कुछ। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, रेडियस आर, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल वुड बी, क्या होगा। देखिए, ये सर्कुलर पाथ है और जब अब कोई ऑब्जेक्ट सपोज ए से निकलकर बी में पहुंचता है और ए और बी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हैं, तब क्या होगा ना, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये सर्कल में, ये से हम क्या कहेंगे, हाफ ऑफ द सर्कम्फ्रेंस, ठीक है, हाफ ऑफ ए सर्कल। तो वो पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। और क्योंकि इनके बीच में जो स्ट्रेट लाइन, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, क्योंकि ये डायमीटर है सर्कल का जो कि r प्लस आर से होता है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा 2r। इज इट क्लियर। यदि यहाँ पर पूछता कि डिस्टेंस क्या होगा, तो याद रखिए डिस्टेंस, ये पूरा सर्कल यदि कवर करता तो डिस्टेंस होता कितना, 2πr। क्या होता, 2πr, क्योंकि ये हाफ सर्कल कवर किया है, तो इसका मतलब डिस्टेंस होगा क्या, πr। इज इट क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u। तो u को हम क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया। द ग्रेटेस्ट हाइट h टू व्हिच इट विल राइज, क्या होगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये सपोज सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ऊपर थ्रो किया जा रहा है और इनिशियल वेलोसिटी इसका है u, ठीक है। कितना हाइट जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट जब इतना हाइट आ जाता है, मान लीजिए एज हाइट कवर कर रहा है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर एक बात याद रखिए कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड पड़ता है, तो जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमेशा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डाउनवर्ड पड़ेगा और इसका वेलोसिटी को अपोज करेगा। तो इसका मतलब हुआ जो एक्सेलरेशन यहाँ पर ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है, वो एक नेगेटिव एक्सेलरेशन की तरह काम करेगा। तो हम यहाँ पर जो तीसरा इक्वेशन है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं v यहाँ पर 0 है, v यहाँ पर 0 है तो 0, और इनिशियल वेलोसिटी u है तो इसको हम u स्क्वायर लेंगे 2, और एक्सेलरेशन यहाँ पर g है, बट यहाँ पर g को मैं माइनस g लूँगा क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन की तरह काम करता है। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है वेलोसिटी कम होता है, और जब फाइनल वेलोसिटी कम है और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन हो जाता है नेगेटिव। तो और एस को मैं यहाँ पर h ले रहा हूँ, तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, तो माइनस कैंसिल, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यू स्क्वायर अपन 2g। सो ये आंसर है। तो अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो b है, यू स्क्वायर बाई 2g, तो आंसर b होगा। इज इट क्लियर। अभी एक तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज, क्या होगा। देखिए मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। यदि कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ए टू बी मान लीजिए, और ये डायरेक्शन ईस्ट है, तो ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ए बी ड्यू ईस्ट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा ए बी। तब यहाँ पर देख सकते हैं जो
रेशियो की बात किया गया है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इसलिए दोनों का रेशियो यहाँ पर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट बाई डिस्टेंस, यहाँ पर रेशियो 1 आएगा। बट कोई भी दूसरे अलग प्रकार के पाथ, सपोज ये सर्कुलर पाथ है, यदि कोई बड़ी ऐसे जा रहा है तो डिस्टेंस यहाँ पर x है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर y है और डिस्टेंस बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट छोटा है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट y जो कि छोटा है और डिस्टेंस x जो कि बड़ा है, इसलिए ये रेशियो क्या आ जाता है, लेस देन 1। तो हम यहाँ पर जो क्या हमें समझ में मिला, यहाँ पर लिखा है ऑलवेज लेस देन 1, ये गलत है। ऑलवेज इक्वल टू 1, ये भी गलत है। ऑलवेज मोर देन 1, ये भी गलत है। इक्वल और लेस देन 1, ये सही है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल 1 है, यहाँ पर लेस देन 1 है, तो इक्वल और लेस देन 1 होगा। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, देन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो मैं आपको बता देता हूँ, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यदि मैं वेलोसिटी के बदले यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखूँगा तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एस बाई टी स्क्वायर, और एस इज इक्वल टू ए इंटू टी स्क्वायर। और एक बात याद रखिए, यदि मैं ए को कांस्टेंट ले लेता हूँ, ये यदि कांस्टेंट है, मतलब यदि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है, तो एस इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाता है, टी स्क्वायर। एस इज प्रोपोर्शनल टू, और ये तभी संभव होगा जब हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानेंगे, व यूनिफॉर्म मानेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम दिया है, तो ऑब्वियसली ए क्या है, यूनिफॉर्म है, तो आंसर क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन VT ग्राफ इट कैन बी inferred that the object is in uniform motion, at rest, in non-uniform motion, moving with uniform acceleration. देखिए, सपोज यहाँ पर वेलोसिटी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है, तो when time was 0 the velocity was 5 meter per second. After 1 second velocity is 5, after 2 second velocity is 5 meter per second, and similarly after 3 second velocity is 5, so and so on as time passing, okay, but the velocity is not changing, it is constant. So this indicate that VT graph, here this is suppose A and B, this AB is called what, AB is called VT graph, and when VT graph is parallel to time axis, it is generally called uniform motion. Okay, so object is moving with uniform motion, and मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है। देखिए, सपोज ए बॉडी इज एंजॉइंग ए राइड ऑन ए मेरी गो राउंड विच इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड of 10 meter per second, it implies that boy is क्या है। देखिए, तो यहाँ पर एक बड़ी सर्कुलर पाथ में जा रहा है और यहाँ पर एक सेंटर है जिसको हम एक्सिस मान सकते हैं, जिसके चारों तरफ वो घूम रहा है। यदि बड़ी क्वेश्चन के अनुसार यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है, इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस वो इक्वल टाइम में ट्रैवल कर रहा है। भले स्पीड इसका यूनिफॉर्म है, बट उसका जो डायरेक्शन है एट एवरी पॉइंट, उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज हो रहा है। क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर कहूँगा कि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। और वेलोसिटी जब चेंज होता है तब हम मानते हैं कि मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। और कोई बड़ी सर्कुलर मोशन में जब मूव करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर एक्ट होता है,
वो हमेशा टूवर्ड दी सेंटर एक्ट होता है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है टुवर्ड द सेंटर एक्ट होता है, इसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये होगा इन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मैं एक दूसरा पार्ट में बाकी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। छोटा छोटा वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये 10 मिनट का है, तो फिर से नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा, वो भी 10 मिनट होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।